भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गुड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कथा के माध्यम से आपके सुनावे जा रहा बानी। तो ये चर्चा की आप लोग पूरा सुनो, आधा अधूरा न सुनो। काहे खातिर आधा कथा तो सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सुनो तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के आनंद भी आई सुनने में। तो देखिए गुरु भाई बहना, माँ बेटा के कहानी है, कितना सुंदर कथा बा। माई तो अपने बच्चन करती जब तक जीवन रहेला तब तक चाहेली कि बेटा के चेहरा पर हमेशा मुस्कान बनल रहे और हमेशा हमार बेटा खुश रहें, जहाँ भी रहें तहाँ हमार उम्र लग जा, 100 साल के उम्र लेके जिए जागे, जौन भी तकलीफ होके तो हमके आ जा, लेकिन हमारे बेटा के ऊपर कौन तकलीफ ना आवे। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये हमार कथा आप लोगन के अगर अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव के नाम, माता पार्वती जी के नाम भूलो, और सुंदर लगी तो विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे। जे चैनल पर नया होई तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो बेटा और माँ रहत रहलो। तो जनता बानी माई जौन रहली वो भोले जी और माता पार्वती जी के गुरु भाई बहना शिष्या रहली। बहुत पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें। उनका एगो लक्ष्य रहल, काहे से उनका पति ना रहला। तो दिमाग में यह रहे कि ना जानी कौन हमसे ऐसा अगले जन्म में भूल हो गई रहल कि हमके पति के साथ छूट गई। लेकिन हे पिताजी, हमरो उम्र लग जा और हमार बेटा हमार 100 साल के उम्र लेके जिए, ताकि माँ बेटा के देखले तो सारा दुख दूर हो जाला। तो हम जब तक जी तब तक अपने बेटा के खुशहाल देखें। तो यह माँ के दिल में यह अरमान रहल, और यही खातिर देखी माई बाप तो अपने बेटन करतीन ना जानी का तीर्थ धाम यात्रा करे न, पूजा पाठ करे न कि बेटा हमार खुशहाल रहे जीवन। उनका जैसे भोले जी देले वाणी वैसे आनंद पूर्वक से जिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, बेटा के अपने शादी को देली, बहू आ गईली, आनंद पूर्वक से बूढ़ा रहे लगली गुरु बहना। तो वो डेली के उनका काम रहे कि बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ करें, भोले जी के 3 सूत्र का पालन करें बेचारी, और जैसे समय मिले वैसे माला के भी जाप करें। तब देखिए जब नहान तीर्थ आवे तो बेटा तो बहुत अच्छा रहना, लेकिन बहुत थोड़ा सा कुरकुर रहली। काहे खातिर जौन उ कहे तो ना बेटा माने। तो माई के यह दिल में रहे कि कैसो लोग खुश रहे। माई अपने अरमान के गला घोट देले रहली, कबो कुछ अपने बेटा से ना कहें, लेकिन जौन उनके अपने शरीर से सपर जा वो अपने बेटा खातिर करें। इतना भक्ति भाव से पूजा पाठ करें, कहे हे भोले जी, हे माता पार्वती जी। जब पूर्णिमा और अमावस्या के स्नान आवे तब गंगा मैया से दया मांगे, कहें सब केहू जाला तीर्थ धाम करे और अपने परिवार के सलामती चाहेला। तो उन्हों के बहुत अरमान लगल रहे गुरु भाई बहना, लेकिन देखी कबो ना अपने बेटा से कहें कि हमके तीर्थ धाम करा दो बाबू। पति तो रहले नहीं,
पति रहेला तो सब कुछ बात बतिया लेला, लेकिन ऊ के तो पति बेचारा वहीं स्वर्गवास हो गई रहो। अब देखी जब अमावस्या के नहान आई इलाहाबाद जैसे सब हरिद्वार काशी बनारस जहाँ भी जाला स्नान करे, तो जब आवे तो सब गांव के लोग जा नहाए तीर्थ धाम करे। तो मन मन में बेचारी रहे कि हमारो काश बेटा को वो अपने मन से कहते हैं कि हम ये मम्मी चलो तुहों के नहवा ले आई, लेकिन कबो ना बेचारी कहें। जब स्नान के दिन आ जा तो टोला में से गुरु बहिना जे नहाए गई है उसे गंगा जल मांग के ले आवे बेचारी, और बोतल में रखले रहे। बड़ा विश्वास रहे पूजा पाठ पर। जब अमावस्या और पूर्णिमा का स्नान आवे तो पानी में डाल के बड़े भक्ति भाव से नहा लें। कहे मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के अपने मार के बेचारी माता गंगा मैया से आशीर्वाद मांगे कि हे माता जी, हम तो आपके घाट पर ना जा पौनी कबो, लेकिन मन तो हमार पवित्र बा। हम अपने बच्चन पर तीन दया मांगतानी, हमारे बच्चन के सलामत रखो। देखिए माई कितना अरमान लेके दिल में छिपौले रहेली। बेटा करतीन का के करेली परिवार करती। और बेचारी जब जहिया नहाने के दिन आ जा तहिया बेचारी भजन के माध्यम से गुणगान कर गंगा मैया के। अब देखी भजन सुनावत ताड़ी अपने बेटा के सलामती करती। पूजा करिले हम तुहरे चरनिया के, पूजा करिले हम तुहरे चरनिया के। गंगा मैया बाद रखब बलकवा के, गंगा मैया बाद रखब बलकवा के। जैसे गंगा जमुनावा में पानिया रहे, जैसे गंगा जमुनावा में पानिया रहे, वैसे लहरत बाबू के जिंदगनिया रहे, वैसे लहरत बेटा के जिंदगनिया रहे। पूजा करिले हम तुहरे चरनिया के, पूजा करिले हम तुहरे चरनिया के। गंगा मैया बाद रखब लड़िकवा के, जैसे चांदा सूरजवा के ज्योतिया रहे, जैसे चांदा सूरजवा के ज्योतिया रहे, वैसे चमकत बाबू के सूरतिया रहे, वैसे झलकत बाबू के सूरतिया रहे। पूजा करिले तुहरे चरनिया के, भोले जी आबाद रखब लड़िकवा के, माता जी आबाद रखब लड़िकवा के। तो देखी गुरु भाई बहना इतना सुंदर भजन सुनावे और अपने बेटा करती प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, आपके दर्शन तो हम ना कर पावतानी, काहे से केहू हमारा ऐसा सहयोगी नहीं बा। आज हमार पति रहते हैं तो जरूर नहाए हम इलाहाबाद आए रहती, और इलाहाबाद का नहान तो दोनों जोड़िए के होला, लेकिन हम ना आ पावत हैं। लेकिन हमरे बच्चन के आशीर्वाद देवे हे गंगा मैया। और कठौती में बेचारी गंगा जल डाल के घर ही स्नान कर लें, आज जितना अपने शरीर से पूजा पाठ धर्म कर्म हो सके उतना बेचारी करें। उनके मन में यह रहे गुरु भाई बहना
कि इतना सुंदर शरीर भोले जी माता पार्वती जी देले बानी, ते शरीर के व्यर्थ न जाए दी। दान पुण्य सब कुछ घर ही से बेचारी करें, लेकिन तीर्थ धाम बेचारी ना जा पावे। तो देखी अब अंतिम इच्छा उनकर है, कहे कि काश कहियो हमारे बाबू कहते हैं कि 1 साल की मम्मी चलत होके इलाहाबाद नहवा ले आए। तो देखी भोले जी और माता पार्वती जी तो अपने भक्तन के हर इच्छा पूरा करेनी। अब बूढ़ा एकदम वृद्धा हो गई रहली, उनकर लास्ट है मन में रहे, लेकिन केहू से कहे नहीं। कहे एक बार हमहू तीर्थ कर लेती, स्नान कर लेती, तो हमारो उद्धार हो जात। तो देखी गुरु भाई बहना, जे भगवान के शरण में जाला माता पार्वती जी के, ओकर हर इच्छा पूरा करेनी। अब माता जी जब वो बूढ़ के फरियाद सुनली, तो माता जी के तो 64 रूप है। अब माई का कहनी, जैसे देखी जब धर्म के काम करे के रहल, तो कैकेयी जीवा पर माँ सरस्वती जी बैठ गईनी आराम के। राज्य मिलने से पहले वनवास हो गई कि सबको तरनतार कर देनी। तो वैसे बूढ़ा के अरमान पूरा करे खातिर अब माता सरस्वती जी उनके बहू के जीवा पर बैठ गईनी। अब उनका बहू कहली का कि ये देखी राउर माई इतना पूजा पाठ करेली, अब की कुंभ के स्नान बा, ले जाई इलाहाबाद में इनके नहवा ले आई। अब माई जब राउर सुनिए तो बहुत खुश हुई हैं, लेकिन एक कार करबे नहवा के वहाँ छोड़ देवे। ये बुढ़िया के सेवा भाव करी। अब बूढ़ हो गई बाड़ी, आज ले तो अपने हाथे कर लेली, लेकिन काश कहीं बीमार उमार पड़ जाई हैं तो देखत हैं सब सेवा भाव हमके करे के पड़ी। तो देखी गुरु भाई बहना, पिताजी माताजी कैसे बूढ़ा के अंतिम इच्छा पूरा करतानी। अब बेटा के मन में भी बैठ गई। तो बेटा पत्निये के बात माने, माई के बात कबू ना माने। जौन माई जन्म देली इतना बड़हन करेली कि कबो हमारे बाबू दुखित न रहे, लेकिन औरत आके ऐसा जात के ना करे के चाही। अरे अपने न सपरे तो माँ बेटा के कबू ना अलग करे के चाही। अब कहली कि ले जाए इनके इलाहाबाद नहवा ले आई। अब बेटा भी बहुत खुश भईना, का कोई ना। देखी गुरु भाई बहना, भोले जी के दया और माता जी के महिमा, गई ना 2 टिकट निकलवा ले ना। कैसे अब नहाना आइल बा, अब टिकट निकलवा ले ना और अइले तो अपने माई से बड़ा प्यार से बात कईना। कहना कि माई चलत हो कि अब कि कुंभ लगल बा, तो कबू स्नान करे ना गईलू, इतना पूजा पाठ घरे करेलू, चलत हो कि इलाहाबाद नहवा ले आई। माई तो बड़ी खुश भैली। काहे खातिर माई के दिल में तो कबो बेटी बेटा करती छल कपट नहीं रहेला। जौन कहिए तो साफ दिल से कहिए, चाहे बेटा के मन में जौन भी होखे। अब बहुत खुश भैली, कहली कि हाँ बाबू, लेकिन हम तो बूढ़ हो गए बानी, कैसे ले चलबा, बड़ा परेशानी हुई, हमके पकड़ के ले जाए पड़ी। सुने नी कि कईयो लाख लोग स्नान करे आवे न, तो भीड़ में हम कैसे चलब। बहू के भी साथ ले ला। देखी तनी कुछ माई के दिल में कबो छल कपट ना हो सकेला। यही से हर पुराण में लिखल है कि माई कुमाई कबो ना होली, चाहे बेटन में जौन भी भेद हो जा। तब उ कहत अड़ी कि ये बाबू, ये बेटा तू परेशान हो जाएगा, हम बूढ़ बानी, बहू के साथ में भी ले ला, चला सजी जनी गंगा स्नान करावल जा। देखी मन कितना साफ बा बूढ़ा के। कहला नाई माई, का करे के हो जाइए, हम ही तोरे करतीन काफी बानी। अब माई बड़ी खुश भैली, भोले जी से कहते माता पार्वती जी से कि लगता हमारा अंतिम इच्छा हमार बेटा पूरा कर दी है। अब वो का जानताड़ी कि बेटा के मन में छल कपट बा। बड़े प्रेम भाव से नहा धो के गुरु भाई बहना पहले बार जी जाला ते व्रत क के जाला इलाहाबाद में। अब व्रत क के बेचारी नहैली धोली, पूजा पाठ कैली, कुछ फल फलहार अपन गोठिया लेली।
और बेटा के साथे नहाए जाता रही। और बेटा के साथे नहाए गईली तो जब धाम में जब ट्रेन से उतरली तब देखताड़ी बड़ी ये भीड़, बेचारी वहीं घबराए लगली। कुंभ के मेला में तो बहुत भीड़ होला, लेकिन बेटा का के ना टेम्पू को लेना बुजुर्ग कराली। बेटा बड़े भाव से ले गई ना, बांह पकड़ के गंगा मैया के किनारे तक बेटा का फर्ज निभावना ले गई ना। बड़े प्यार से माई के बुड़ुकी लगवना नहौला। जब माई गंगा माई में नहैली तो कहली, हे गंगा मैया देखा ना हमार बेटा कितना अच्छा बना कि बिना कहले ही हमार अंतिम इच्छा पूरा कर देला। हे माई हमारे बेटा के सही सलामत रखबा। हमारी अंतिम इच्छा रहला कि गंगा स्नान एक बार कर ली। आ सुने ली आपका महिमा बहुत है, अपरंपार है जी। आपके में बुड़की लगा लेला ओकर उद्धार हो जाला। अब वो हमें से बेचारी जैसे नहा के बाहर अइली, बाछी उछी छू भैली तो बेटा के मन में तो पाप रहल। अब कहला, ए माई कुछ पैसा ले लो। तो माई जौन है अपने अचरा के कोने में 500 के नोट गठियौले रहली। जनता हई बुढ़ापा समय रहला ही होला, चलो कहीं दान पुण्य खो देगा। कहली, बेटा का करो पैसा, तू तो हमरे साथी बटले बाड़ो। अब देखो अचरा में 500 के नोट गठियौले बानी। कहला, नहीं माई एक जगह पैसा रखल ठीक नहीं है। अब मान लो चाय काट ली है तो घरे कैसे चल जाई। अब देख ली छल कपट वहीं से शुरू हो जाता बेटा के। और माई के का कोई ना घाटे पर नहवा के बैठा देना। अब कहना माई तले यहीं से गंगा मैया के नज़ारा देखो। अब हम आवतानी अहू तो गंगा के किनारे बैठ के मन मन भजन कीर्तन करत ताड़ी कह ताड़ी कि हे बोले जी आप धन्य हैं हे प्रभु आपके लीला कि हमार अंतिम इच्छा पूरा कर देनी। बहुत खुश बाड़ी बूढ़ा। अब उनके भजन भाव में ही ना लिखा था कि सब आदमी नहा के जाए लगल। बैठला जब भजन खत्म उनके हो गए तो देखो ताड़ी कि बेटा अबे ना कैला, घाट पर सुनसान हो गई। अब बेचारी कह ताड़ी, बाबू हमार कहाँ चली गई ना, तो कैसे का करी, कहाँ ये भीड़ में जाई। अब बेचारी लगली रोए बिलखे। जब रोए बिलखे लगली तो नहाने में जनता बाणी जगह जगह व्यवस्था रहेला। अब जौन पुलिस लोग ठाड़ा रहना तब वो अना कहना, माई का बात है कहाँ इतना रोवत हो। कहली, ये बेटा हमार बेटा लेके आए ना नहाए, ना जानी कहाँ चल गए ना, कब से इंतजार करतनी अइले नहीं, हम कौनी ओर जाई हमके रास्ता के पता नहीं है। अब रोआ ताड़ी तब कहना कि ऐसन बा माई तू चलो वहाँ अलाउंस होता माई के जहाँ लगल बा, शायद वहाँ तुम्हार बेटा पहुँचल हो तो के खोजे खातिर। कहली, हम अपने बेटा से बिछड़ गए बानी बाबू। अब पुलिस ले गई और जहाँ अलाउंस कल जाला जे बिलाई उलाई रहेला वहाँ गईली। अपने बेटा के नाम बतौली तो वो नाव के केहू वहाँ ना पहुँचल। जब गई रहता तब न लौकता। अब बेचारी वहीं इंतजार करत करत बेचारी बुढ़िया के 2-3 दिन हो गई और उनके बेटा ना अइला। अब देखी सब मेला समाप्त होके लगल, धीरे धीरे वहाँ के भीड़ भाड़ सब कम हो गई। अब बेटा के इंतजार करते अब हमार बाबू आई हैं तो हमके घरे ले चली हैं। अब बेटा तो वहीं छोड़ के घरे भाग अइला। अब बेचारी का करे तो वो पुलिस वाला जब रहला अपने लगे बैठौले रहला, कहला माई तुहार पता वता बताओ। तले के सब रहल वही रास्ते जात रहल, उन्हीं के गाँव और के रहल बूढ़ा के। और जब रुआई जनता है कि वो बूढ़ पुरानिया जब कहीं विलाप करेला तो 4 जनी के भीड़ लग जाला। तो वो बेचारा वहाँ पहुँचला, कहले माई का बात है काहे रोताड़ू। कहली, ये बाबू हम अपनी बेटा से बिछड़ गए बानी, पहली बार स्नान करे आइलनी। अब का करी हम, कैसे अपने घरे जाई, हमके तो कुछ पता नहीं है। तो गाँव के भर नाव जानत रहली। जब गाँव का नाव बतौली तो जब रहना उनके गाँव के बगले के रहना। कहला माई चलो
जब बस पर हम बैठा देता नहीं तू वहीं उतर जाइया, कहबू विश्वास कर तो हम तो के घरे तक छोड़ दे माई, तू तो माई के सामान बाटू। बाहर में एक से एक लोग मिलेला गुरु भाई बहना। तो पुलिस वाला का कहले वो आदमी के नंबर पता ले लेना, कहले जब कहत अड़त हे बाबू ई माई के ले जा इनके घोरी छोड़ दी। ऐसे करत कर 10-12 दिन बीत गई। जब उनका बेटा घरे अला जला माई और नाई आई है तो लगना अब उनका काम क्रिया करे। देखी गुरु भाई बहना बहुत बड़ा खुशा रही कि ले गई सास से कंटक कट गए, सेवा भाव नहीं करे के मिली। अरे जे सेवा भाव करेला के तीरथ धाम कोयले के जरूरते ना पड़ेला। अब जब उ आदमी ले अला और गांव के किनारे छोड़ के बेचारा चल गए ना, और जब घरे आवत आड़ी बूढ़ा तो देखत है मारे टेंट उंट पड़ल बा, सब चीज भगवान के दिहल रहबे कईल बूढ़ा के घर में। बड़ा धूमधाम से बूढ़ा के 13वीं दिन धले बाना। वो दिन उनका 13वीं रहल, काम क्रिया रहल। और जैसे संकुचाताड़ी की भाई हमारे घरे टेंट उंट कैसन। अब हम सोचते बिचारा तो अपने दुआरे पावत आड़ी तले उनका नाती दूठो रहना। नाती जब अपने दादी के देखला तो जानते हैं दादी नाती के प्रेम तो अपार होला, बेटा ले बढ़ के होला। वो भागल भागल आ गई ना, कहला अरे पापा दादी आ गईली, दादी आ गईली। अभी तलो के ठक दे रही है ना बेटा बहू। अब दादी के नाम सुनने पर जब लड़की हल्ला करे लगना, टोला मोहल्ला सब है जुटी गई। हाँ ओकरे बाद कहते अरे ये बाबू तुहार पापा। और बेचारी जन की इलाहाबाद से आवे नहीं, कहे कि घर में जाई तब बहू हमके घर में रहे ना दी हैं। कहिए कि हमारे बेटा के लेके नहाए गईली, बेटा के छोड़ के आ गईली। अब बेचारी डरैतो बाड़ी मन में, घरे आवत अड़ी लेकिन पेटे में डर बा। तो जब नाती भागल है ना तब पूछली कि ये बाबू पापा। तो पापा तो घर ही बाना, कहता ना दादी मर गईली, काम क्रिया करता ना। तो सब के पीछाई बा, सारा सूचना नाती बता दिया ना। अब बेचारी के थोड़ा सा तसल्ली भइल कि बबुआ हमार आराम से घरे आ गई ना। अपने ले ज़्यादा चिंता तो अपने बाबू के रहल कि हमार बाबू कहाँ भी ला गई ना। अली और जब बेटा आईना तब भावुक हो गई ना, कहता ना माई। कहली ये बाबू तू कहाँ चल गईला, तो के खोजत खोजत हम कई दिन से भूखा बानी। बेचारी इतना भूखाइल रही, 4-5 दिन के खैले ना रही। तो वहाँ देखी शिविर लगल, खाना वाना सरकारी मिलेला। गोली अपने खैली, अपने लड़का करती 4 ठो रोटी गठिया के रखले रहली। कहली कि बाबू हमार बिला गल बड़ा, खैले नहीं हुई हैं। अब बाबू करते हैं रोटी गठिया के अपने पोटरी में धैले रहली। देखी माई के इतना प्रेम होला कि अपने गला में कुछ ना जाला पहले जब ले अपने लड़कन के ना खिया लेली। लेकिन जब घरे अली तो सब समझ गईली। अरे वह करते जीवन बीत गए है बेचारी के। जब अली तो बेटा आईना तो कहता ना नहीं माई तो के बहुत ढूंढनी है, तू ना मिललू है। तो हमारे लगल है कि लगता माई हमार का जानी कहाँ चल गई इतना भीड़ भाड़ में। अब तो हम घरे चली अली हैं। तो जब बूढ़ा अंदर गईली बैठली, ओकरे बाद बेटा बहू घर में गए लोग तो बहू लगली ताड़े। अब बूढ़ा सब बात ही सुनत ताड़ी, कहत ताड़ी का जी कहाँ अपने माई के छोड़ के आइलनी है कि वो उतना भीड़ में से चली अली। कहतानी माई हमार मर गईली, तो ऐसने भीड़ में छोड़ के आयल हैं कि वो वापस आई ना पाई हैं। आई तो जौने करतीन कोई नहीं हुए, जौने करतीन अलगा बहनी हुए पड़ल बखरा, जेकरे करतीन ऐसा ना उपाय कहनी या काम क्रिया ने उधले रहनी, लगातार यो बर्बाद गई। अब बूढ़ो घरे आ गईली। अब देखी गुरु भाई बहना सब बात ही बूढ़ा समझ गईली कि बेटा जान के घाटे पर छोड़ के चली आई ना। कहली चली, लेकिन फिर भी गुस्सा ना भइली। कहत है हे भोले जी चाहे जैसे हमार अंतिम इच्छा था आप पूरा कर देनी। हम गंगा स्नान कहली, अब हमार प्राण निकले, अब जियले में कुछ नहीं बा, प्राण निकले तो हम शिव धाम में जाई। अगला जन्म भी मनुष्य के दे में कि हम भक्ति भाव आपके कली, आपके प्रेम हमके मिलत रहे हर हमेशा।
अबे सोचते बाड़ी तो बूढ़ा के प्राण निकल गई और बेचारी मर गई। जब मर गईली तब बेटा बहुते पछतैले कि माई के हम इतना भीड़ में छोड़ के चले अनी। अरे जौन हमार फर्ज बनला हम को फर्ज अदा ना कर पौनी। बूढ़ माई के हमन अकेले छोड़ के चले अनी पत्नी के कहले पर। अब उनकर आत्मा लगल उनके धिक्कारे कि ऐसा बेटा तो भगवान केहू के ना दे कि जी अपने माई के बात के ना समझ पौले होके। अरे बे बतौला बुझ जाएगी चाहिए, ऐसा बेटा होके के चाहिए। श्रवण कुमार तो अंधा माँ बाप के इतना कांवर में बैठा के तीर्थ यात्रा करौने बेटा वैसा होके के चाहिए। तो देखी गुरु भाई बहना कैसे भोले जी अपने शिष्या के अंतिम इच्छा पूरा कर देनी और बेटा और माँ से फिर से मिला देनी। और मिलौले के बाद स्वर्गवास हो गए बेचारी के। पर्वत पहाड़ पर भोले के मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। ओहि रे चरचवा में पति सुख पवनी। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। पर्वत पहाड़े पर मैया के मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। ओहि रे चरचवा में पुत्र सुख पवली। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, सच्चे दरबार की जय।